नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत व्याकरण के वीडियो लेसन्स के क्रम में आज का विषय है क्रिया एवं धातु रूप। क्रिया यानी कि जिसे आप अंग्रेजी में एक्शन वर्ड कहते हैं। किसी भी वाक्य की मूल संरचना में दो तत्वों का होना नितांत आवश्यक है, एक कर्ता और एक क्रिया। कर्ता के रूप में आपने लिखा बालकः। क्रिया के रूप में आप जो चाहे वो क्रिया ले सकते हैं, बालकः पठति। एक कर्ता और एक क्रिया होते ही आपका वाक्य संपूर्ण हो जाता है। वाक्य की परिभाषा उस पर पूरी उतरती है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो सार्थकता प्रदान करे वो वाक्य है। अब इस कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त और कितने भी आप कारक इसमें जोड़ सकते हैं, जितने चाहें उतने जोड़ सकते हैं। बालकः पुस्तकं पठति, कर्म कारक, किताब को पढ़ता है। बालकः ध्यानेन पठति, करण कारक, बच्चा ध्यान से पढ़ता है। बालकः ध्यानेन पुस्तकं पठति, बच्चा ध्यान से किताब को पढ़ता है। जितने चाहे आप कारक और एडअप करते चले जाइए, लेकिन बालकः पठति ये आपका मूल वाक्य फिर भी रहेगा और इन दो के अभाव में वाक्य नहीं बन सकेगा। कर्ता क्या है ये आप शब्द रूप के विचार के समय, संज्ञा विचार के समय पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आज हम चर्चा करते हैं क्रिया की। क्रिया को हम संस्कृत में कहते हैं धातु। धातु का तात्पर्य यहाँ आप मेटल से, अंग्रेजी के मेटल से कतई मत लीजिएगा। धातु का तात्पर्य है यहाँ रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कोइंसिडेंस देखिए, मैथमेटिक्स में आप रूट का साइन इस तरीके से लगाते हैं और यही साइन, बिल्कुल यही साइन आप संस्कृत में भी लगाएंगे जब जब आपको रूट दर्शानी है, जब जब आपको धातु दर्शानी है। सपोज आपका वर्ड है बालकः कक्षायाः निर्गच्छति, बच्चा क्लास से बाहर निकलता है। निर्गच्छति में मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ उपसर्ग है, कहाँ धातु है, कहाँ उसका रिमेनिंग पद परिचय है। मुझे एक सिंपल रूट साइन लगाना होगा और मैं कहूंगी बालकः निर्गच्छति, निर प्लस गम, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। ये रूट साइन अपने आप में पर्याप्त इंडिकेशन है कि जिसके साथ ये लगा है वो बेसिक रूट है, उससे पहले वाला प्रीफिक्स है, उसके बाद वाला रिमेनिंग पद परिचय है। इट में भी सफिक्स प्रत्यय हो सकता है, लेकिन रूट साइन के साथ जो है वो डेफिनेटली केवल और केवल धातु है, केवल रूट है, ओरिजिनल रूट है। संस्कृत में धातुओं का भंडार असीम है, ढेर धातुएं मिलती हैं। तकरीबन 1900 धातुएं मिलती हैं। कुल लकार होते हैं संस्कृत में 10। लकार यानी कि क्रिया को कहने का काल, समय, जिसे आप अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। टोटल 10 टेंसेस हैं, 10 लकार हैं, जिनमें से व्यावहारिक प्रयोग में केवल 5 ही आते हैं। 5 लट लकार, वर्तमान काल को बताने वाला। बालक पढ़ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, जो क्रिया को होते हुए बताए, प्रेजेंट टेंस। रिट लकार आने वाले समय को बताने वाला, बालक सोएगा, जाएगा, खाएगा, दौड़ेगा इत्यादि, भविष्यकाल। लंग लकार भूतकाल को बताने वाला, बालक सोया था, बालक ने पढ़ा था, बालक बाहर गया था, बालक ने प्रतियोगिता में दौड़ा था। तो ये जितने भी आपके समय जो बीत चुका है उसे दर्शाने वाले हैं, वो है लंग लकार, वो है पास्ट टेंस, और संस्कृत में उसका नाम दिया गया लंग लकार। लोट लकार, लोट लकार यानी कि किसी चीज के लिए आज्ञा देना। बालकः पठतु, बच्चा पढ़े। बालकः धावतु, बच्चा दौड़े। बालकः खादतु, बच्चा खाए। तो ये जो लोट लकार है ये आदेश देने का, कमांड का, इंस्ट्रक्शन का मीनिंग देता है। इसके अतिरिक्त भी इसके तात्पर्य हैं जयतु भारतम, भारत की जय हो। हम आदेश नहीं दे रहे हैं, दे भी नहीं सकते, हम केवल एक मंगल कामना कर रहे हैं, एक शुभाशंसा कर रहे हैं, भारत की जय हो, भारतम जयतु, संस्कृतम जयतु, इस तरीके से। निमंत्रण देने के लिए भी लोट लकार लगता है। भवान मम गृहे
आगच्छतु, आप मेरे घर आए। न तो मैं किसी को ये इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, कमांड दे सकती हूँ, न मैं यहाँ पर कहीं कोई शुभाशंसा कर रही हूँ, शुभ कामना कर रही हूँ। मैं सीधा सीधा एक निमंत्रण दे रही हूँ, आप मेरे घर आए। भवान मम गृहम आगच्छतु। आखिरी पांचवा जो हम पढ़ते हैं व्यावहारिक तौर पे, वो है चाहिए अर्थ देने वाला, योग्यता अर्थ देने वाला, जिसका नाम है विधिलिंग लकार, जिसे आप अंग्रेजी में इंपैरेटिव मूड कहते हैं। जितनी भी एडवाइजरी है, जितने भी काम किए जाने चाहिए, ऐसा तात्पर्य है, वो विधिलिंग लकार से निकलता है। बालकः पठेत, बच्चा पढ़ने योग्य है। अवकरम यत्र तत्र मा क्षिपेत, कचरे को यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए। जितने भी चाहिए वाले हैं, योग्यता वाले वाक्य हैं, वो सब विधिलिंग लकार के अंतर्गत आते हैं। अब अगला पॉइंट, कर्ता व क्रिया का मेलन, यानी कि कोरिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब फॉर्म। प्रायः बड़ी कक्षाओं तक विद्यार्थी इस चीज में भूल करते हैं कि अहम के साथ पठामी लगेगा या पठामह लगेगा, त्वम के साथ पठथ ठीक रहेगा या पठसी ठीक रहेगा, बालकः के साथ गच्छन्ति लगाने में क्या खराबी है, और पठति है तो बालकः ही क्यों लगेगा, बालकाः क्यों नहीं लगेगा। सो इट हैज नथिंग टू डू विद ऑल दिस सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन। इट्स अ वेरी सिस्टमैटिक टेबल, वेरी साइंटिफिकली, वेरी लॉजिकली टू बी फॉलोड। बिल्कुल एलिमेंट्री रूप लिया है मैंने, जो आपने क्लास 5 के बिगिनिंग में सबसे पहले पढ़ा होगा। लट लकार पठ धातु, पठ यानी पढ़ना, लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। मैंने उसका रूप लिखा, पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः। ये शायद आपको सबको आता होगा, बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा, बिल्कुल शुरुआत का रूप है। अब जरा इसके पुरुष कौन से हैं वो भी वापस से दोहरा लेते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसी को जरा इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। प्रथम पुरुष happens to be third person, मध्यम पुरुष happens to be second person and उत्तम पुरुष happens to be first person, यानी कि I, me, myself। प्रथम पुरुष में, मध्यम में, उत्तम में, तीनों में तीन वचन चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्विवचन is a typical characteristic in Sanskrit grammar. You don't find it in Hindi and English. वहां सिर्फ एक वचन बहुवचन में, सिंगुलर प्लूरल में काम चल जाता है। द्विवचन का होना केवल संस्कृत भाषा की एक निजी विशेषता है। ये जब आपका प्रथम पुरुष का क्रिया है तो वो केवल थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ, यानी कि सह, तौ, ते, साते, ताह, तत्ते, तानी के साथ अटैच होगा। सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, ये मैंने कहा पुल्लिंग में। अगर इसी को मुझे एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनाना हो, एक सार्वनामिक विशेषण बनाना हो, तो मैं कहूंगी सह बालकः पठति, वह लड़का पढ़ता है। ते कन्ये पठतः, वे दो लड़कियां पढ़ती हैं। तानि मित्राणि पठन्ति, वे सारे दोस्त पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त सारे प्रॉपर नाउन्स, सारे कॉमन नाउन्स, सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सारी जातिवाचक संज्ञाएं भी इसी पुरुष के साथ अटैच होती हैं। And that is the reason you get to see the usage of this third person maximum number of times. क्योंकि हम चाहे कहानी लिखें, चाहे वाक्य निर्माण करें, चाहे अनुवाद करें, चाहे चित्र वर्णन करें, प्रायः हमारा थर्ड पर्सन में, प्रथम पुरुष में काम चलता है, इसलिए वर्ब फॉर्म भी वही आता है। अगर आपका प्रॉपर नाउन एक वचन है, सुरेशः पठति, मोहनः धावति, कृष्णः गायति, एक वचन का अगर आपका नाउन है तो एक वचन की क्रिया लगाइए। द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया लगाइए। बालकौ पठतः, कन्ये गायतः, दो लड़के पढ़ते हैं, दो लड़कियां गाती हैं। और अगर बहुवचन का आपका कर्ता है, बहुवचन का आपका नाउन है, तो बहुवचन की क्रिया लगाइए। बालकाः पठन्ति, शिष्याः पठन्ति, छात्राः नमन्ति एंड सो ऑन। प्रथम पुरुष समझ में आया। मध्यम में आते हैं। मध्यम में कोई वैरायटी नहीं है, ओनली एंड ओनली युष्मत् सर्वनाम प्रथमा विभक्ति इज गोइंग टू गेट अटैच्ड देयर। त्वम, युवाम, यूयम, तुम एक, तुम दोनों, तुम सब।
और बिल्कुल इसी सीक्वेंस में एक वचन द्विवचन बहुवचन में उसकी क्रिया भी हो जाएगी। तो हम पठसि युवाम पठथः यूयम पठथ। मुझे गम धातु लगानी हो तो मैं कहूंगी यूयम गच्छथ युवाम गच्छथः। द ओनली डिफरेंस इन द स्पेलिंग इज विसर्ग present here, visarg absent there. And tvam gacchasi. The same happens now, only 3 forms of subjects with उत्तम पुरुष। पठान, पठावा, पठामा, यानी कि मैं एक, हम दोनों, हम सब। ये आपका अस्मत् सर्वनाम है। एक वचन द्विवचन बहुवचन में केवल प्रथमा विभक्ति that happens to be कर्ता कारक। And what are we correlating here? कर्ता and क्रिया। अहम पठामि आवाम पठावः वयम पठामः वयम रक्षामः आवाम गावावः अहम हसामि। The verb form may change but the subject is never ever going to change। और ये जो मैंने आपको टेबल बताया, ये टेबल किसी भी धातु के साथ, किसी भी लकार के साथ ज्यों का त्यों लागू होता है। आपका लकार लट ना होकर के लोट होगा, विधिलिंग होगा, रिट होगा, लंग होगा, तो भी यही सीक्वेंस फॉलो होगा, यही साइंटिफिक मेथड फॉलो होगा। आपकी धातु पठ ना होकर के बाकी 1900 धातुओं में से कोई सी भी होगी, यही सीक्वेंस फॉलो होगा। जस्ट यू नीड टू कीप दिस टेबल इन माइंड, क्लियर कट, एंड यू आर नेवर गोइंग टू मेक अ मिस्टेक व्हाइल अटैचिंग द सब्जेक्ट एंड द वर्ब फॉर्म। जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रायः पूछे जाने का जो तरीका है, सेंटेंस इज गिवन एंड द वर्ब इज लेफ्ट ब्लैंक। सो नाउ हाउ डू यू डिसाइड द वर्ब फॉर्म, कौन सा लगेगा, इन 9 स्पेलिंग्स में से कौन सा जाएगा, उसको डिटरमाइन करने वाला एक ही फैक्टर है, वो है उसका सब्जेक्ट, उसका कर्ता। नाउ वन मोर थिंग, ये है आपका थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अंग्रेजी में जब हम पढ़ते हैं ग्रामर तो हम आमतौर पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये सीक्वेंस दिमाग में रखते हैं। लेकिन संस्कृत के फिलॉसफी को समझिए, जानिए। वो कहती है कि नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबसे पहले हम बात करते हैं गैरों की, दूसरों की, बाहर वालों की, द वन हु इज नॉट देयर, हु इज एब्सेंट फ्रॉम द साइट। बाद में हम बात करते हैं सेकंड पर्सन की, द वन हु इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, द पर्सन whom you are talking to। और सबसे अंत में हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट पर्सन की, यानी कि आई, मी, माई सेल्फ की। द फिलॉसफी सेज हियर कि अपने अहंकार को, अपने ईगो को दबा के रखिए, लेकिन क्या मानिए अपने आप को उत्तम पुरुष। यू आर द बेस्ट क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड। बिलीव इन योर कैपेसिटी, बिलीव इन योर कैपेबिलिटी एंड यू विन। लेकिन अपने अहंकार को हावी नहीं होने देना है, अपने ईगो को इन्फ्लेट करके नहीं रखना है, उसको दबा के रखना है, अहंकारी नहीं बनना है, नीचे रहना है, नीचे स्थान ग्रहण करना है, लेकिन अपने आप को उत्तम जानना है। उत्तम पुरुष आपका नाम है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट जो हमें ध्यान देना है वो ये है, इन 5 लकारों के अतिरिक्त अब जो हमें अगला पॉइंट देखना है, समझना है, वो है कि धातुओं के रूप चलाने का तरीका 2 अलग अलग स्टाइल में मिलता है। 2 अलग अलग कैसे? एक है परस्मैपदी, एक है आत्मनेपदी। परस्मैपदी जो आपने आज तक सरलता पूर्वक पढ़ा, आम तौर पे पढ़ा, पठ धातु, गम धातु, वद धातु, भू धातु, हस धातु, धाव धातु, खाद धातु, क्रीड धातु, ये जितने भी आपने जाने पढ़े, ये सब परस्मैपदी के अंतर्गत आते हैं। इनके रूप आपके लिए सुपरिचित हैं। पठति पठतः पठन्ति, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन्, धावत धावताम धावन्तु, भवेद भवेताम भवेयुः, स्यात् स्याताम स्युः। ये जितने भी लकार चल रहे हैं, जो स्टाइल चल रहा है, दैट इज नोन एज परस्मैपदी। The next style of conjugating the root is आत्मनेपदी। और इसके अंतर्गत जो धातुएं आती हैं वो अपने आप में संख्या में बहुत कम हैं। आत्मनेपदी धातु का रूप चलाते समय भी वही 5 लकार चलेंगे, उनके तात्पर्य भी बिल्कुल वही रहेंगे, हूबहू वही रहेंगे, केवल रूप को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। विशेष रूप से आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा, बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। सेव धातु, लब धातु, रुच धातु, मुद धातु, शुभ धातु, ये आमतौर पे वो हैं जो आत्मनेपदी चलते हैं।
सेवते सेवते सेवन्ते, लभते लभेते लभन्ते, इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। बिल्कुल अलग ढंग से चलेगा, आपको केवल बाय हार्ट लर्न करना है, अदरवाइज मीनिंग कन्वेड एंड द 5 टेंसेस आर एग्जैक्टली सेम, राइट। अब इस क्रम में अगला पॉइंट जो समझने का है वो है उपसर्ग का योजन, उपसर्ग का जोड़ा जाना। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो धातु के पूर्व जुड़ते हैं, छोटे छोटे से शब्दांश हैं, छोटे छोटे से अव्यय हैं, धातु के पूर्व जुड़ते हैं और उसके अर्थ में कुछ ना कुछ हेर फेर कर देते हैं अथवा उसको सिर्फ ब्यूटिफाई कर देते हैं, वो है उपसर्ग। कुछ नमूने देखिए। प्र उपसर्ग है, विष धातु है, आपने लट लकार में रूप चलाया प्रविशति, प्रविशतः प्रविशन्ति। निर प्लस गम है, रूप चलाया निर्गच्छति निर्गच्छतः निर्गच्छन्ति। र ऊपर चला गया है क्योंकि इसके पास यहाँ सामने कोई स्वर नहीं था, व्यंजन था। आ प्लस देश, आदेश देना, आदिशति आदिशतः आदिशन्ति। उत प्लस पत, उड़ना, टू फ्लाई, उत्पतति उत्पततः उत्पतन्ति। अब आप सोचेंगे कि मैं ये सब बता क्यों रही हूँ, उसका कारण ये है कि ये लट लकार में चलाना सरल है, लोट में चलाना सरल है, विधिलिंग में चलाना सरल है, रिट लकार में भी विशेष कोई मुश्किल नहीं आएगी। केवल कठिनाई किसमें आती है? लंग लकार में, क्योंकि लंग लकार का टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है आप सबको ध्यान होगा, अ से लंग लकार बनता है। अपठत अपठताम अपठन, अवसत अवसताम अवसन, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन एंड सो ऑन। सो अब जब अ से आपका वो रूप बिगिन हो रहा है तो आपको उपसर्ग के साथ उसको रखने पर, अ से बिगिन होने वाली स्पेलिंग रखने पर आमतौर पर संधि या संयोग करना पड़ता है। कैसे? नमूना देखिए। प्र प्लस अविशत, दीर्घ संधि हो गया प्राविशत। निर प्लस अगच्छत, वर्ण संयोग हो गया, र हलंत में अ मिल गया और निरगच्छत। आ प्लस अधिशत हो गया, दीर्घ संधि होकर के बना आदिशत, आदेश दिया था। उत प्लस पत का लंग लकार आपने पाया अपतत। उत प्लस अपतत में त को व्यंजन संधि के अंतर्गत त थ द अपने ही वर्ग का तीसरा हो गया, द हलंत हुआ, त हलंत को कन्वर्ट हुआ द हलंत में, और द में जब अ मिल गया तो वो उ द प तत, इस प्रकार का स्पेलिंग बना। तो आप पाएंगे कि लंग लकार का रूप बनाते समय आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है। अगला पॉइंट, अब आते हैं आखिरी पॉइंट पे। वाक्य में प्रयोग के दौरान धातु रूप को किस तरीके से फिलअप करना है। दिस इज द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड मेथड ऑफ धातु रूप क्वेश्चन। आपको एक वाक्य मिलेगा, वाक्य में वर्ब वाला, एक्शन वर्ड वाला एरिया ब्लैंक होगा और ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन होगा, धातु और लकार गिवन होगा। आपको स्वयं सोचकर उसका पुरुष और उसका वचन, ये दो चीजें भरनी होंगी। अशोक राजा, भू धातु लंग लकार। अशोक राजा हुआ था, भू धातु होना, लंग लकार यानी हुआ था। अशोक राजा हुआ था, अशोक की बात हो रही है, कर्ता की बात हो रही है, इसलिए प्रथम पुरुष लगेगा। संज्ञा के साथ सदैव प्रथम पुरुष चलता है, प्रथम पुरुष लगेगा और भू धातु का लंग लकार हो जाएगा अभवत। अशोक राजा हुआ था, अशोक राजा अभवत। वयम डैश ब्रैकेट में गिवन है, पठ धातु रिट लकार, वयम यानी कि उत्तम पुरुष, मैं स्वयं, हम सब, वयम का अर्थ है उत्तम पुरुष में आइए, बहुवचन में आ जाइए और आप कहेंगे वयम पठकल, रिट लकार, पठिष्यामि पठिष्यामः पठिष्यामः, वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। सर्वे मंगलम, दृश्य धातु लोट लकार, सभी लोग मंगल को देखें, दृश्य का लोट लकार, दृश्य यानी देखना, लोट लकार यानी आदेशात्मक, देखें, शुभ कामना एंड आदेश दोनों का समावेश है यहाँ पे। सभी मंगल को देखें, प्रथम पुरुष के बहुवचन में चले जाइए, पश्यत पश्यताम पश्यन्तु। अहम अत्रैव स्था धातु लट लकार, अहम यानी मैं, उत्तम पुरुष के एक वचन में आइए, मैं यहीं पर, स्था धातु का लट लकार, मैं यहीं पर रहता हूँ या रहती हूँ या ठहरता हूँ ठहरती हूँ
ये तात्पर्य हो जाएगा। और लट लकार में रूप चलेगा तिष्ठामि, अहम अत्रैव तिष्ठामि। शांत्या भोजनम त्वम खाद धातु विधिलिंग लकार, तुम शांति से भोजन को खाने योग्य हो, तुम्हें शांति से भोजन को खाना चाहिए, ये तात्पर्य है। और आपका खाद का विधिलिंग कर दीजिए, त्वम के अनुसार मध्यम के एक वचन में आ जाइए, आपका रूप बनेगा खादे, खादेताम, खादेयुः, खादेः। मध्यम का एक वचन, त्वम शांत्या भोजनम खादेः, तुम शांति से भोजन को खाने योग्य हो। ये आपका मध्यम का एक वचन का आपने फिलअप बनाया। और ये तरीका सबसे सामान्य रूप से पूछे जाने वाला तरीका है। इसके अलावा भी अन्य तरीके से प्रश्न बनते हैं, टैबुलर फॉर्म में आते हैं। आपको धातु दे दी, उसका पुरुष दे दिया, उसका लकार दे दिया, और आपको एक पूरा उसका पुरुष 3 स्पेलिंग्स भरने को आ गए, या एक स्पेलिंग गिवन है 2 जगह ब्लैंक आ गए। इसके अलावा पूरा पद परिचय, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपको एक बना बनाया रूप दे दिया और उसका पद परिचय मांगा है, अथवा आपको एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दे दिया, उसका रूप बनाकर आपको भरना है, इस तरीके का सवाल पूछ लिया। ये कई तरीके की वैरायटी है, कई प्रकार का पूछा जाने वाला सवाल है। और आपको मेरे PDF फाइल में, नोट्स में इसका टोटल डिटेल देखने को मिलेगा। So along with this video and along with the corresponding notes, definitely you should be able to understand, and that is all we need to know. We need to learn about धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप केवल 2 एरियाज ऐसे हैं संस्कृत में जो आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं, एक्चुअली आपको कंठस्थ करने हैं। अदरवाइज रिमेनिंग ऑल योर ग्रामर पॉइंट्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन ग्रामर गो स्ट्रिक्टली बाय अंडरस्टैंडिंग। उनको लर्न करने का, बाय हार्ट रटने का प्रयास न करें। केवल ये 2 चीजें हैं जो आपको बाय हार्ट लर्न करनी पड़ेगी। शब्द रूप हमने पिछले वीडियो सेशन में डील किया था, इस बार हमने धातु रूप को जाना, हमने समझा। और अब आज की मुलाकात यहीं तक। अगली मुलाकात में ग्रामर के फिर किसी एक टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।